भेजी ना, उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन, यही नाम है ना? पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल तो पता है आपको, आप लोगों को क्या होते हैं, आपने कुछ एक सिलेक्टेड क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं आपने? रोम्बस पढ़ा है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पढ़े हैं आपने, ठीक है। और इसके अलावा एक दो और, एक ट्रेपीजियम पढ़ा है आपने, ठीक है, ये सब पढ़े हैं ना, इनका एरिया भी निकालना आता होगा आपको, ठीक है। अब ना पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिस हम नॉर्मली हम क्या करते हैं ह्यूमंस अभी के लिए, जैसे आपकी जितनी नॉलेज है उसमें जिनकी 4 साइड से ज़्यादा साइड्स होती है ना, 4 साइड से ज़्यादा साइड होती है, उनको पॉलीगन कैटेगरी में डाल दिया जाता है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इस टाइप में, ठीक है। देखो आपको पता है, जैसे अगर 360 डिग्री टर्न लोगे तो कहाँ पे आ जाओगे आप? वापस वहीं पे। अगर आप देखोगे ना 360 टर्न का मतलब वहीं पे होता है, ठीक है। तो देखो जितने भी क्लोज फिगर होते हैं उन सब में ना, सब में आप जैसे स्क्वायर बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसमें इन जो आप अगर आप बाउंड्रीज पे चलना स्टार्ट करोगे तो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक पॉइंट पे सेम हो जाएगा, एक टाइम पे सेम हो जाएगा, आप वहीं पे वापस आ जाओगे। तो ध्यान रखना, जितने भी क्लोज फिगर्स होते हैं उनके एक्सटर्नल एंगल्स का सम, जितने भी क्लोज फिगर होते हैं उनके एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होता है? 360, क्योंकि आप वापस घूम के वहीं पे आ रहे हो, ठीक है। अब इसको करते हैं, ध्यान रखना, जब आप पॉलीगन की बात करोगे तो आप एक, जैसे मान लो पेंटागन बोला आपने, तो पेंटागन का मतलब एक ऐसा पेंटागन जो रेगुलर है। रेगुलर पेंटागन का मतलब जिसकी सारी साइड सेम है, ठीक है। अब हम ना वो तो ठीक है, थोड़े छोटे से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला एक कोई भी क्लोज फिगर है उसमें कितनी भी साइड हो, ठीक है, उनके एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है? 90। समझ आ रही बात आपको? सॉरी 360। एक ट्रायंगल है और ये रेगुलर होगा, रेगुलर का मतलब सब कुछ सेम रहना चाहिए, सिमेट्री रहेगी इसमें। इसके कितने एंगल है इसमें? 3। 360 बाय n ये होता है एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। बताओ कितने एंगल है इसमें? 3। तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? इंटीरियर एंगल कितना होगा? तो अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 है तो कौन सा ट्रायंगल होगा वो? इक्विलेटरल, ठीक है। एक बार उसको देखो, स्क्वायर, इसमें कितने एंगल है? 4। 360 बाय 4 कितना होता है? अगर एक्सटर्नल एंगल 90 है तो इंटीरियर एंगल भी कितना होगा? स्क्वायर होता है ना ऐसा, जिसमें सारे एंगल 90 होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। पेंटागन, रेगुलर वाला पेंटागन में पांचों साइड इक्वल होंगे, 5 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल बन रहे हैं इसमें? कितने एंगल बन रहे हैं? 5, ठीक है। 360 बाय 5, तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? करेक्ट, 72। इंटीरियर एंगल कितना होगा? 108। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। समझ में आई बात आपको? क्या निकाल रहे हैं हम ये? इंटीरियर एंगल के लिए हाँ ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और कितने एंगल है इसमें? 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, ठीक है। समझ में आई बात आपको? 540 हाँ समझ में आएगी बात आपको, ठीक है। ठीक है, देखो अब ना सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल कितना होता है पता ही आपको? कितना होता है सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। देखो ये एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? कौन सा एंगल निकाल रहे हैं हम? एक्सटीरियर। कितना होगा? हाँ देख लेना, ये सम ऑफ, ये वैसे भी ध्यान रखना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360, इंटीरियर एंगल का सम डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें कितना होगा? 60 इंटू 3, इसमें 90 इंटू 4, इसमें 108 इंटू 5 एंड सेम आगे जाके वो होगा, ठीक है। और इसमें इंटीरियर एंगल कितना होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये होता है, और अगर एक एक्सटर्नल एंगल की बात की जाए तो 9 आ जाएगा, ओ सॉरी n आ जाएगा, है ना। इंटीरियर एंगल कितना होता है? यही आएगा ना। अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात की जाएगी तो क्या आएगा? 180 माइनस 360 बाय n इंटू n। समझ में आई बात आपको? देखो कैसे आपको इसमें ना, आप ऐसा करो, ट्रायंगल पुट करके देखो। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3। 180, 360 माइनस n कितना होता है? और 3 कितना होता है? 120। 180 माइनस 120 कितना होता है? 60। 60 इंटू 3 कितना होता है? 180, ठीक है। यहाँ पे इसको पुट करके देखो, 360 अपॉन 5 कितना होता है? 72। 180 माइनस 72 इज 108। 108 इंटू 5 कितना होगा? 540। रेगुलर पॉलीगन, ओके, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है, ध्यान रखना इसमें। इसको अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ना ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लो, छोटा फॉर्मूला बन जाएगा 180 माइनस 180n माइनस 360
अपॉन n इंटू एन, एन से n कैंसिल, कितना आएगा 180 इंटू n माइनस 2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है ये, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन विद साइड n। ये ना हम जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं किसके लिए, पॉलीगन्स के लिए। पॉलीगन में साइड पता है आपको, नहीं पता है, दैट्स व्हाई वहां पे क्या लिखा गया है, हर जगह n लिखा गया है। ठीक है, एटलीस्ट एक पॉलीगन में कितनी साइड होंगी, एटलीस्ट 3, क्योंकि 2 साइड्स होंगी तो एंगल बनेगा, सिर्फ क्लोज फिगर नहीं बन पाएगा दो लाइन से। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। पैरामीटर पता ही होगा, पैरामीटर तो पता होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, पैरामीटर कोई ऐसे वो नहीं। एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन देखो, एरिया ऑफ पॉलीगन की जगह एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन करना पहले, और हेक्सागन कर लोगे। मैं बता रहा हूं आपको, हम रेगुलर फिगर्स के बारे में बात करें। रेगुलर फिगर्स का मतलब क्या होता है, जिनमें सब कुछ इक्वल होता है। ठीक है, कितना है ये आपका 3√3/2 इंटू एस स्क्वायर, और नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं, अपन में 2 आएगा, सॉरी। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल पता होता है, अपोजिट पॉइंट को एंड जो कनेक्ट करती हुई साइड होती है। जैसे आपने ये सुना होगा, जैसे टीवी होता है ना, टीवी कौन सी शेप में होता है, रेक्टेंगुलर, और आपने ये सुना होगा उसकी साइज होता है, क्या होता है साइज, 32, 24, 40, 43, 45, 50, 55, 65 ऐसे होता है ना। तो उसमें साइड पता है, डायगोनल डिस्टेंस होता है, पता होगा आपको। आपकी स्क्रीन साइज होता है वो भी, जितने भी स्क्रीन साइज होते हैं डायगोनल डिस्टेंस होता है। ठीक है, डायगोनल डिस्टेंस नॉर्मली ऐसा क्या होता है, जैसे आप अगर किसी से पूछो कि मतलब कोई आपसे पूछे कि आपकी हाइट क्या है या इसकी लेंथ क्या है, तो नॉर्मली ऐसे बोलते हैं हम लोग, हाइट क्या होती है, जो हमारी बॉडी के 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ना, एक्सट्रीम पॉइंट, उनका जो डिस्टेंस होता है उसे हम वो बोलते हैं, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो दैट्स हम टो टू हेड लेते हैं, है ना, एक्सट्रीम पॉइंट्स का। तो एक्सट्रीम पॉइंट सोई, इसके एक्सट्रीम पॉइंट ये से वो ऐसे करके होता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखना, फर्स्ट क्वेश्चन ये बेसिक यूज होगा इसका। ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। हाँ, इंटीरियर एंगल पूछा है आपसे, तो 180 माइनस 360/n। कौन सा गन है, ऑक्टागन है, फर्स्ट वाले ऑक्टागन है, 8। कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे, 45। हाँ मतलब हाँ, इसको सॉल्व करने पे 45 आएगा, और कितना आएगा 135। ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात आपको। नेक्स्ट देखो, इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करोगे ना, 180 माइनस 360/n होता है, इसको सॉल्व करोगे तो 180 n माइनस 360/n होता है। ठीक है, ये 1 होता है, 1, इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इंटू n माइनस 2 होता है। ये क्या होता है, सम ऑफ, ये क्या होता है, ये लिखा है, हाँ सॉरी लिख दिया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ 9 साइड। पुट करना है यहाँ पे 9 वैल्यू, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं। हाँ, 9 इंटू 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना होता है, 3। ठीक है, 6 और 27 आएगा, 9 माइनस 3 6 आएगा, 6/2। ठीक है, ओके, समझ आ रही बात आपको। देखो यहाँ पे 9 पुट किया, यहाँ पे 6 आया अपॉन में 2। नेक्स्ट देखो, इफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ये रेगुलर देखा है आपको, और एक्सटर्नल एंगल की बात की गई। एक्सटर्नल एंगल कितना देखा है, 60। अच्छा ये बताओ, अगर एक्सटर्नल एंगल 60 है ये, तो n कितना होगा, 6। और रेगुलर हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला पता है, हाँ ये होता है 3√3/2 इंटू एस स्क्वायर। एस कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 इंटू 3 48, 48/2 कितना आएगा, 24। देखो एस कितना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 इंटू 3 कितना होता है, 24। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन है, आपको ये पता होगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सेम होती है, और पैरेललोग्राम में ये ध्यान रखना, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं 180 समझ। हाँ करेक्ट, ये x + y 180 रहेगा आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, इक्वल। अपोजिट साइड क्या रहती है, इक्वल। ठीक है, इसमें डायगोनल सेम होते हैं, नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं।
ठीक है, इसमें डायगोनल सेम नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी तो ठीक है, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बस इतना है। पैरेललोग्राम पता है, रेक्टेंगल पता है, रेक्टेंगल में हर एंगल 90 होता है, हर साइड इक्वल होती है, ओ सॉरी अपोजिट साइड इक्वल होती है, जो उसके डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं और क्या करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। रेक्टेंगल में हर साइड अपोजिट साइड इक्वल होगी, हर एंगल 90 होगा, हर डायगोनल इक्वल होगा और हर डायगोनल एक दूसरे को क्या करेगा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। स्क्वायर पता है आपको क्या होता है, स्क्वायर हर साइड इक्वल, वो साइड प्रॉपर्टी होती है उसकी रेक्टेंगल वाली, बस उसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में 4 साइड इक्वल होती हैं, उसके डायगोनल डिफरेंट होते हैं और वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसका एरिया क्या होता है, उसका क्या नाम है रोम्बस का, हाफ इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल 1 इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल 2। किसका एरिया ये, रोम्बस का। ठीक है, स्क्वायर पता है आपको, ठीक है। ट्रेपीजियम का पता होगा क्या होता है, ट्रेपीजियम ऐसा होता है उसमें एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है और एक पेयर ऑफ साइड नॉन पैरेलल होता है। इसमें सम क्या होता है और एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाँ इंटू उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट, इंटू हाइट, ठीक है, ये पता ही होगा आपको। ट्रेपीजियम पता ही आपको, ठीक है। और बस अब इस पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, दो जो बेसिक था वो बता ही दिया मैंने आपको। देखना एक बार फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है। उसने रखा है द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 8 and 12. What is the length of the segment joining the midpoints of the side which are not parallel? ठीक है, उसने बोल रखा है what is the length of the, देखो अब इस चीज में, इसमें अभी जो थोड़ी देर पहले सीखा ना आपने, उसने बोला कि एक what is the length of the segment joining the midpoints of the side which are not parallel। ये दोनों साइड कौन सी साइड पैरेलल नहीं है, AD और CB, इनके मिड पॉइंट को जोड़ते हुए कोई लाइन है, उस लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालनी है आपको, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये तो पता है ना हमको कि AB किसके पैरेलल है, ठीक है, हाँ ऐसे, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, जैसे आपने देखा था ये होता है, ठीक है। अगर आपने एक ट्रायंगल बना है, इसको नाम दे दो O, ठीक है। अब ये ट्रायंगल इसको नाम दे दो PQ। अब जो ये जो दिख रहा है ना ABD जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें P मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई, वो इसके भी मिड पॉइंट पे आएगी। किसके मिड पॉइंट पे आएगी, DB के मिड पॉइंट पे आएगी वो, ठीक है। ये क्या रहेगा, O क्या रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा इसका, एंड वही O मिड पॉइंट इसका है और Q मिड पॉइंट इसका है आपका, ठीक है। अब देखो इसमें कि ये, ठीक है, ध्यान से, इनका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो मिड पॉइंट है ना, ये इसको P है, ये X है, तो ये भी क्या रहेगा X, या फिर ऐसे को ये X है तो ये पूरा का पूरा क्या रहेगा आपका 2X। सेम इनका जो भी रेशो रहेगा आपका, ठीक है। तो अगर ये जो है ये कितना है आपका 12, तो ये कितना रहेगा 6। समझ में आई बात आपको, बड़े ट्रायंगल से अगर छोटे में आएगा तो हाफ होगा, छोटे से बड़े में आएगा तो डबल होगा आपका। सेम अब ये ट्रायंगल देख लो DBC या C जो भी है ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये साइड इसके पैरेलल है तो इनमें इसका रेशो सेम रहेगा आपका। तो 8 से इसमें आओगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 6 + 4 कितना रहेगा आपका 10, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखना, ABCD इज आइसोसेलेस ट्राइपीजियम। देखो ट्राइपीजियम में ना 4 साइड्स होती हैं, 2 साइड नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है, और 2 साइड पैरेलल होती हैं, तो इसमें नॉन पैरेलल साइड ही सेम हो सकती हैं, नॉन पैरेलल साइड ही सेम हो सकती हैं, पैरेलल साइड सेम नहीं हो सकती उसमें, ठीक है। क्योंकि अगर पैरेलल साइड सेम हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा ना फिर तो आपका, या कुछ इनमें से कुछ बन जाएगा, स्क्वायर रेक्टेंगल में से कुछ बन जाएगा। पैरेललोग्राम तो होता है अगर पैरेललोग्राम का हर एंगल 90 कर दिया जाए तो रेक्टेंगल बन जाएगा, और अगर उसकी साइड भी इक्वल कर दी जाए तो स्क्वायर बन जाएगा आपका। इसी में ड्रॉ कर देते हैं, चलो अगला बना देता हूं। उसमें देखा ABC
ए बी सी डी, ए बी कितना रखा है 8, डी सी कितना रखा है डी सी 16 और ए डी 5, तो ये भी 5 ही रहेगा। समझ रहे हो ना इस बात को, 8 16 5 5, समझ आया। इसमें ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक बार, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, मैं बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, ठीक है, ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल भी कितना होगा 90, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, ठीक है। आपको पता होगा एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो पैरेलल होते हैं वो। ये सोचो, ये सरफेस है एक, ये फ्लोर एक सरफेस है, इस पे दो परपेंडिकुलर वॉल्स वो की गई हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल है ये, ठीक है। तो ये होता है एक ही लाइन पे जो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं पैरेलल होते हो, ठीक है, ये पैरेलल है तो इनकी लाइन सेम होगी। ये 8 है तो ये भी कितना रहेगा आपका 8, ये इसका नहीं पता अभी, देखो इसको ध्यान से, ठीक है। देखो ये 90 है, ये भी कितना है 90, दो सेम लाइंस के बीच में तो दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे आपके, ठीक है। और ये भी क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये और ये क्या है आपके सेम, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके, तो ये दोनों भी, ये दोनों पोर्शन भी क्या रहेंगे आपके सेम रहेंगे। अच्छा ये 8 है और ये पूरा कितना था 2 पार्ट्स में डिवाइड करो उसको, कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा 3। समझ में आया 3 कैसा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट स्क्वायर, वो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 25 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर कितना आएगा 3, ठीक है। एरिया नहीं, एरिया नहीं निकालना, खाली यही निकालना था। अगला तो बहुत इजी है, क्या पूछा उसने, पैरामीटर पूछा है रोम्बस का, सॉरी एरिया पूछा होता तो मल्टीप्लाई करके हाफ कर देते, उसने पैरामीटर पूछा है। रोम्बस के पैरामीटर जिसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस होता है इस टाइप में ना, जैसे उसका एक डायमीटर कितना है 12 और ये कितना है 16, 12 का हाफ 12 का हाफ, हाँ शायद इतना ही है, 12 का हाफ कितना होता है 6 और 16 का हाफ कितना होता है 8, तो ठीक है, हाँ ये 10 आएगा। समझ रहे हो ना, 6 8 10 भी तो एक 3 4 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद है, ये एक भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो पैरामीटर पूछा है, कितनी साइड होती है रोम्बस में 4, 10 into 4 कितना आएगा 40। नेक्स्ट देखो, अब इसको बताना एक बार, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा वो कर सकते हो तो बताना एक बार। मैं इन अ पैरेललोग्राम PQRS द एंगल बाइसेक्टर ऑफ P and S, ये P है और ये S है, इनके बाइसेक्टर हैं, इंटरसेक्ट करते हैं वो T पे, ठीक है। आपको PTS बताना है, ये एंगल बताना है आपको, बताओ कितना होगा। हाँ कैसे होगा, देखो वो बता देता हूँ मैं आपको। ये पता है अगर ये पूरा एंगल देखा जाए, पूरा एंगल देखा जाए, ठीक है, अभी 5-10 मिनट पहले, ये पूरा x है, पूरा x है ये, ठीक है, और ये पूरा क्या है y। अभी बाइसेक्टर नहीं है तो क्या होगा x/2 और ये भी क्या होगा x/2 और ये क्या होगा y/2 और ये भी क्या होगा y/2। आप मेरी नॉलेज ऑलरेडी क्या कहती है कि x + y कितना होता है 180, ठीक है। अब x/2 + y/2 क्या होगा 90 होगा, है ना, कि डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 या डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अगर ये दोनों, इन दोनों का सम 90 है और ट्रायंगल में कितना होता है सम 180, 180 माइनस 90 कितना आएगा 90 आएगा आपका, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर आर इक्वल, पैरामीटर इक्वल है किसका किसका, स्क्वायर का ऑफ द टू and the ratio of the two adjacent side of a rectangle is 1:2, then the area of the rectangle and that of square, उनके एरिया का रेशियो निकाल, हाँ सेम नहीं आएगा। देखो ध्यान से, एरिया निकालें पहले किसका, रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया होता है L into B, इसका होता है सिंपल साइड स्क्वायर, ठीक है। उसने बोला उनका पैरामीटर सेम है। पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, और इसका होता है 4 into साइड, ये होता है ना 4 साइड। L + B का रेशियो क्या दे रखा है 1:2 दे रखा है ना। अगर लेंथ लेट सपोज ये x है तो ये क्या रहेगी 2x, ठीक है। तो
क्योंकि आपको x और s का रेशियो निकालना है, तो कितना आ जाएगा ये 3x 6x आ जाएगा, 6s आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये इक्वल है आपके, तो x अपॉन s का रेशियो कितना आ गया 4/6, और कितना आ गया ये आपका 2/3। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l इंटू बी, क्या था x इंटू 2x, कितना आएगा 2x स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा s स्क्वायर। आपको x अपॉन s पता है, x अपॉन s पता है कितना है 2/3, तो कितना होगा 2/3 का स्क्वायर 4/9, कितना आएगा 8/9। ऑप्शन है, हाँ है, तो इसका आंसर आएगा डी। समझ में आई बात आपको? देखो ये तो मैंने इसलिए लिखा था कि ताकि मुझे पता रहे कि किसका एरिया पहले रखना है, किसका एरिया बाद में रखना है, ठीक है। तो उसने बोला है अगर लैंग्वेज वाइज देखा जाए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऊपर है और एक एरिया ऑफ स्क्वायर नीचे है, ठीक है, और वो सिंपल लिखा है, ठीक है। देखो उसने बोला है कि दो चीज़ों का ना जो पैरामीटर वो सेम है, किसका किसका, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। तो मैंने यहाँ पे ना शुरू में ये लिखा था 2 × l + b = 4 × साइड लिखा था मैंने। फिर मुझे ये बताया गया था कि लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है ना वो क्या है आपका 1:2 है आपका। मैंने लेंथ को x लिया, ब्रेथ को क्या ले लिया 2x, वाइस वर्सा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। x + 2x कितना है 3x, 3 × 2 कितना होता है 6x, और यहाँ पे कितना आ गया 4x। अब यहाँ पे x रेक्टेंगल से बिलोंग करता है और रेक्टेंगल ऊपर चाहिए तो दैट्स वाई x को ऊपर रखेगा। x/s कितना आ गया आपका 4/6, 4/6 कितना होता है 2/3, ठीक है। रेक्टेंगल एरिया कितना होता है l × b, ठीक है। अब l कितना है और b कितना है 2x, x × 2x कितना आ गया 2x स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर s स्क्वायर का। 2 यहाँ पे है x/s का स्क्वायर, x/s का रेशियो पता है आपको कितना है, उसका स्क्वायर क्या होगा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर, अच्छा फिगर गिवन नहीं है आपको, अब मैं फिगर बना देता हूँ जो गिवन है। गिवन है, अच्छा 12th की गिवन है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैलोग्राम, ABCD एक पैलोग्राम है। AB BE के इक्वल है। अब इसने आगे एक्सटेंड कर रखा है, उसने इसको इससे इक्वल बता रखा है, ठीक है, गिवन है। उसने फर्स्ट लाइन जो लिखी है उसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADCE, इस पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया है 480। आपको एरिया ऑफ पैलोग्राम निकालना है, एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD निकालना है, ठीक है। आपको ये गिवन है और बाकी तो आपको पता ही है कि ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये तो पता ही है, आपको पता है ना, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटर दिख रहा है आपको, जो बड़ा वाला क्वाड्रिलेटर दिख रहा है, बड़ा वाला क्वाड्रिलेटर दिख रहा है ना। अब सोच के देखो, जैसे जैसा मेरे को फिगर गिवन है उस अकॉर्डिंग, जैसे ये ट्रेपीजियम टाइप में कुछ बन रहा है। अगर आप सिर्फ इसको देखोगे AECD को, ट्रेपीजियम टाइप में कुछ बन रहा है, ठीक है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है, करेक्ट है, यही होता है। इसको ना x मान लो, ये भी x हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा x। किसका एरिया निकालना है आपको, पैलोग्राम का निकालना है, ठीक है, गॉट इट। अब देखो पैलोग्राम का एरिया निकालने के लिए अगर मैं ट्रेपीजियम में से ट्रायंगल माइनस कर दूं तो पैलोग्राम आ जाएगा। ट्रेपीजियम का एरिया गिवन है और ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला भी पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड बताना कितना होगा 3x इंटू उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट ही होगा एक तरह से। यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, ऐसा कुछ होगा आपका, ठीक है। कितना है मान लिया इसको, h मान लिया, h इक्वल टू कितना है ये 480, करेक्ट है, ठीक है। x इंटू एच अपॉन 2, 480/3 कितना आ गया 160 आ गया ये, ठीक है। एक बार ट्राइंगल का एरिया निकालना, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस कितना है x, हाइट क्या होगी h ही होगी, कितना डोंट नो। देखो इसको यहाँ से h/2 कितना है 160 ना, तो ये 160 आ गया, तो 480 - 160 कितना आया
समझ में आया आपको क्या किया गया? ट्रेपीजियम का एरिया ये था ना, इस फॉर्मूले को पुट किया, किसका एरिया निकाल दिया? रेक्टेंगल, ट्रायंगल का। पूरे फिगर में से आपने किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया? ट्रायंगल को। क्या आ गया? पैराग्राम। पूरे हाँ हाँ कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, जैसे आपको सही लगे आप कर सकते थे, बिल्कुल। समझ में आएगी बात आपको? पक्का? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होता है आपसे, ये तो आपने 12th में, सॉरी 10th में किए होंगे ऐसे क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन 9th 10th में किए होंगे आपने। आप लोगों ने ऑनलाइन ही पेपर दिए, आप ऑनलाइन पास हुए थे, बिना एग्जाम के पास हुए थे आप? पढ़ी थी पेपर नहीं हुआ। वैसे बिना एग्जाम के पास हुए थे आप लोग? तो मैथ तो आता ही नहीं होगा फिर आप लोग को। समझ नहीं। अच्छा आप वो वाले हो, ठीक है, मतलब वाली जनरेशन हो जो 10th बिना बोर्ड दिए पास हो गए। तो आपने बोर्ड का एक्सपीरियंस भी नहीं है ना अभी आपको? हाँ ठीक है, हाँ फर्स्ट और लास्ट है। सबका लास्ट ही है ना, किसी किसी का हो सकता है लास्ट भी ना हो। 1900 ऑप्शन ए तो नहीं आ रहा है, क्या निकालना है? एक सेकेंड है इसमें। एक रेक्टेंगुलर गार्डन 100/80 का है, देयर इज अ पाथ अलोंग द गार्डन एंड आउटसाइड इट, जस्ट आउटसाइड इट, विड्थ ऑफ द पाथ इज दिस, ठीक है, और आपको द एरिया ऑफ द पाथ लेना है आपको, ठीक है, ओके। आपको एरिया ऑफ द पाथ निकालना है। ये कितना? 100/80 ना, 100/80 है ये, ठीक है। आपको क्या करना है अब? आपको पता ही होगा इसमें, या तो एक पॉकेट का निकाल लो। हाँ ठीक है, अगर ऐसे नहीं निकालते तो आप ऐसे कर लो, जैसे 110 into 90 minus 120 आप, हाँ ऐसे करो, जैसे आपको पता होगा हर साइड 10 इंक्रीज होगा, तो हर साइड 10 इंक्रीज होगा तो 120 into 100 होगा ना 120। आप समझ रहे हो इस बात को? यहाँ भी 10 इंक्रीज होगा और यहाँ भी 10 इंक्रीज होगा, तो पूरा कितना हो जाएगा? 100, और ये पूरा कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। तो आप 120 into 100 तो लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस इंटीरियर ट्रायंगल कितना है, रेक्टेंगल कितना है? ये कितना है? 12,000। ये कितना है? 8,000। 12,000 माइनस 8,000 कितना होता है? 4,000। हाँ 4,000 ही है इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, दिख रहा है? इजी है ना नेक्स्ट? अच्छा सॉरी, ये तो डायग्राम ही नहीं, अच्छा 12th का डायग्राम नहीं है ना, हाँ ठीक है। 11th का डायग्राम नहीं है, मतलब 11th ऐसा है, देखो आपको ये दे रखा है, ये Q है, ये P है, ये O है, ये R है, ठीक है। अब अपना डायग्राम से मैच करो क्वेश्चन को। फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इन द सेम प्लेन अ पेयर ऑफ टेंजेंट PQ। ये हो सकता है आपको ड्रॉ भी खुद भी करना पड़ जाए, ऐसा स्टेटमेंट में सभी कुछ गिवन है। ड्रॉन एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQR, आपको PQR का PQOR का एरिया निकालना है। ईजी है PQOR का एरिया। ये बताओ, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट रेडियस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। एक साइड 5 है, हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 दे रखा है आपको, तो कोई पाइथागोरस पता है? ट्रिपलेट, ये कितना आएगा? 12। ये भी कितना आएगा? 12। अब क्वाड्रिलेटर का एरिया, ये क्वाड्रिलेटर की शेप तो समझ में आ रही है कौन सी है, लेकिन मुझे ये पता है ट्रायंगल पता लग रहे हैं मेरे को, ठीक है। ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 12 into 3 और 12 into 5, सॉरी 3 नहीं 5, 12 into 5 यही ना। 12 into 5 कितना होता है? और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्यों? दो ट्रायंगल है ना ऐसे हमारे पास, ठीक है। 12 into 5 कितना आएगा? 60, करेक्ट, 60 आंसर आएगा।
12th का एरिया गिवन और 12th का फिगर गिवन है आपके क्वेश्चन में, मतलब आपके पास, तो बताओ एक बार 12th का क्या रहेगा एरिया। 42। हाँ, इसमें से ना स्क्वायर में से स्क्वायर का एरिया कितना होगा 14 इंटू 14 196 होता है, उसका एरिया कितना होगा सर्कल का पाई इंटू 7 इंटू 7, यही हुआ ना, क्योंकि डायमीटर 14 है, रेडियस कितना रहेगा आपका, तो 196 माइनस 154 42 आएगा। नेक्स्ट देखो, फिगर आपको गिवन नहीं होगा, ये P है, Q R S A B, ये गिवन है आपको। PQ 8 दे रखा है, ये PS 6 दे रखा है, ASB इज ए क्वार्टर, वो पता है 1/4 ऑफ द सर्कल है आपका, क्वार्टर है। P का रेक्टेंगल विद साइड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क AQB, AQB लेंथ निकालनी है आपको, लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, आर्क होती है 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360, तो ये 90 अपॉन 360 होगा, 1/4 है, तो 2 पाई r अपॉन 1/4, मतलब 4 निकालें तो ये आएगा पाई r/2। समझ आया ये कैसे लिखा गया। उसने लेंथ ऑफ द आर्क निकालने को बोला है आपको, लेंथ ऑफ द आर्क बोला है, लेंथ ऑफ द आर्क होगी AQB, ये डिस्टेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस का 1/4 है ना ये एक तरह से, तो सरकमफ्रेंस कितनी है 2 पाई r का 1/4, तो कितना आएगा पाई r/2 आएगा, कैंसिल होगा ना ये, ठीक है। अब ये बताओ कि r कैसे निकलेगा, ये देखो अगर इसको देखो, ये r होगा ना एक तरह से, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे क्या पॉइंट आ गया, कितना होगा ये 10, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ, जैसे 3 4 5 होते ना, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड 3 और 4 है राइट एंगल में, तो बड़ी साइड 5 होगी आपकी, ठीक है, 6 10, तो ये 10 आएगा आपका। अब आपको पता है r कितना है, हाँ, पाई की फॉर्म में दे रखा है, किसकी फॉर्म में दे रखा है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, तो ये आएगा 5 पाई। समझ आई बात आपको, पता लगा, r की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा 5 पाई आ जाएगा। आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम किन चीज़ों का निकल जाए, तो 3D होते हैं, ठीक है, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ठीक है, इस टाइप के क्यूब वगैरह। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है A क्यूब, ठीक है, क्यूबॉइड का LBH, ठीक है, सिलेंडर का पाई r²h, कोन का 1/3 पाई r²h, स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, और अगर सेमी स्फीयर है तो उसका 2/3 पाई r क्यूब आएगा, हाफ कर देंगे उसको, ठीक है, ये पता ही होगा आपको। अब देखो आगे, और सॉलिड क्यूब ऑफ 6 सेंटी, आपको पता होगा ना, चलो अभी बताता हूँ। सॉलिड क्यूब ऑफ 6 सेंटीमीटर, r कितना है 6 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड टू फॉर्म अ वायर। वायर कैसी शेप का होता है, सिलेंडर शेप का, ठीक है। अ क्यूब है, क्यूब को किस में मेल्ट किया गया, वायर में, ठीक है, और उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। आपको पता होगा एक चीज को दूसरी चीज में मोल्ड करते हैं तो उसका वॉल्यूम सेम होता है। किस किस का वॉल्यूम निकालना है हमें, A क्यूब इक्वल टू कितना होना चाहिए पाई r²h, ठीक है। नॉर्मली पता है हाइट वाइट का क्या सीन रहता है, जैसे पेन है ना, अगर पेन ऐसे रखा गया ना तो इसकी हाइट होती है, अगर ऐसे रखा गया ना ये, तो उसकी क्या हो जाती है, ये लेंथ। कोई चीज़ ऐसे रखी गई हाइट और ये होती है लेंथ, ठीक है। वायर अगर ऐसे है तो उसकी हाइट होगी, और ऐसे रखा गया तो उसकी क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना H और L सेम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। A कितना है 6 सेंटीमीटर है ना, हाँ 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का मतलब कितना आएगा 216, 6 का क्यूब 216 होता है, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आ गया ये। R कितना है उसमें, अब ये ध्यान रखना सेंटीमीटर को, ठीक है, मीटर में, अगर मैं इसको यहाँ पे करने, यहाँ पे 000 लगा दूँ ना, अगर मैं देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, पता होगा ना। अब आपको mm को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ये फायदा रहेगा, ठीक है। पाई कितना होता है 22/7, r कितना होता है, r कितना है 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, इंटू में कितना आएगा h, आंसर में क्या दे रखा है, ठीक है, कैंसिल नहीं कर रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 216 इंटू 1000 कर लो, बार बार वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा,
ऊपर 7 आएगा, नीचे क्या आएगा 22 इंटू 4, 4 से 160, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 4 हो जाएगा। अभी एक बार और कैंसिल कर दो, कितना आएगा 11, यहाँ पे 27, 27 इंटू 7 कितना होता है, हाँ कितना 18900 000 अपॉन 11। ये x आ जाएगा, या l आ जाएगा, और ये mm में आएगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में करना है तो किससे, हाँ 1 0 कैंसिल हो जाएगी। आप समझ रहे हो इस बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये किस में आया आंसर आपका, mm में, ठीक है। cm को मतलब सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 1 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। रिवर्स प्रोसेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1 0 हटा दो, ठीक है। तो देखो 3 0 के साथ अपॉन में 11 है, 2 ऑप्शन 1 0 कम हो जाएगी, सॉरी। सेकंड ऑप्शन अगर देखो यहाँ पे अगर ये है तो ये mm है, ठीक है। अभी mm है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन है, 00 के साथ सेकंड ऑप्शन है, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, फर्स्ट वाले में 198 है, ओके वो 98 है, ठीक है। हाँ ठीक है, फर्स्ट मतलब सेकंड एंड फोर्थ हो सकते थे, तो सेकंड वाला होगा, ठीक है। 198 था वो, वही कंफ्यूजन रह गया। ये भी ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने देखा है अ बलून इज इन शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 3 फीट, ठीक है। एक बलून इस शेप में है, कोन के ऊपर हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ठीक है, जैसे सॉफ्टी होती है उस टाइप में, ठीक है। उसने बोल रखा है अ बलून इज इन शेप ऑफ हेमिस्फीयर एंड अ कोन अपोजिट साइड ऑफ ईच अपोजिट साइड ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 3 फीट। रेडियस है आपका 3 फीट, इसके लिए ये भी और ये भी, समझ रहे ना, ये भी 3 फीट ही होगा। स्फीयर के लिए ये जो सेमी स्फीयर होता है ना, हाँ उसके लिए ये और ये सेम ही होता है सब कुछ, ठीक है। हाइट ऑफ द बलून इज 9 फीट। अगर हाइट पूरी 9 है तो ये 3 होगा और ये क्या होगा आपका 6 होगा, ठीक है। क्या निकालना है आपको, द वॉल्यूम ऑफ द बलून, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर कितना है आपका 3 पाई स्क्वायर एच प्लस 9, हाँ प्लस 2/3 पाई आर क्यूब होगा, 1/3 होगा नहीं कौन का अच्छा कोन का 1/3, ओके ओके, और क्यूब का ही होगा आपका। क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन आ रहा है, कितना आ जाएगा आपका h प्लस आर, यही रहेगा ना। पाई कितना होता है 22/7, आर कितना है अपने पास, आर कितना है, सर बाई 3 ये हेमिस्फीयर है ना, ठीक है। 22/7, 3 इंटू 3 लिख दो, अपॉन में 3 आएगा। h कितना है 6, h प्लस 2 आ गया, 2 आ गया, हाँ h प्लस 2 आ रहेगा, ओके ओके 6 आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 6 प्लस 6 कितना होता है 12, 12 इंटू 3 कितना होता है 36, 22 इंटू 36 अपॉन कितना आएगा आपका 7। अगर 36 को 22 से करोगे तो 792 आएगा, क्या पाई, हाँ पाई को एज इट इज लिखना, अच्छा पाई एज इट इज है, ओके ठीक है। अगर पाई एज इट इज है ना तो 6 प्लस 6 36 आएगा, 36 सॉरी 6 प्लस 6 12 आएगा, 12 इंटू 3 कितना होता है 36 पाई, 36 पाई। इसने क्यूब नहीं दे रखा क्योंकि उसने क्वेश्चन में इन क्यूबिक फीट दे रखा है, तो वही आएगा आपका आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। ये हो गया खत्म, ठीक है। अब आपकी